गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बजे हैं 9:55 और मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था। एक्चुअली मेरी फ्लाइट है सूरत के लिए। मैं सूरत जा रहा हूँ और कल एक्चुअली जैनम का एक इवेंट है। कल मैं वहाँ पर स्पीकर हूँ। तो फ्लाइट है थोड़ी देर में, तो मुझे लगा कि बस 5-6 मिनट का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का एक मार्केट का एक डायरेक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करूँ कि क्या लग रहा है अभी मार्केट के अंदर में, और हम लोग को एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट क्या करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग कंफ्यूज होंगे बहुत ज्यादा, परेशान भी होंगे कुछ लोग। मैंने कुछ दिनों से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको शांत करने की कोशिश की है, बट आई एम श्योर दैट देयर आर सम थिंग्स व्हिच मे बी बॉदरिंग यू। सो आई थॉट ये अर्ली मॉर्निंग का मार्केट का एक व्यू बनाते हैं और कैसे आपको मार्केट को अप्रोच करना है, ये डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली क्योंकि यूएस का कल डेटा आया था जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ के आया, तो यील्ड कब ऊपर जा रहा है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अपने डिस्कस करते हैं। तो वीडियो बंद कर दे रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और एक बार फटाफट है ना यूएस मार्केट का व्यू बना लेते हैं क्या हो रहा है। सो ये है अभी इंडियन मार्केट्स वर्सेस डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे से वापस ऊपर की तरफ चला गया है। और अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया है क्योंकि यूएस का यील्ड कर्व है, जो कि आपको यहाँ नजर आएगा। यूएस का यील्ड कर्व भी काफी स्ट्रॉन्ग स्पाइक ऊपर की तरफ इसने मारा था, बिकॉज कल यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया था जो कि थोड़ा सा बढ़ के आया था एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको, जो मैंने वेंसडे को रिकॉर्ड किया था, कि यार बहुत ही अजीब सा मार्केट हो रखा है। और क्योंकि इंटरनेशनल ही मार्केट के अंदर में ना कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कहाँ जाएगा, और स्पेशली इलेक्शन इंडिया में भी है, यूएस में भी है। तो उसके कारण मुझे लग रहा है ये साल इजी नहीं होने वाला, टफ ही होने वाला है। तो जितना आप कंजर्वेटिव रहोगे ना इस साल, उतना आप अपने कमाए हुए पैसे को बचा पाओगे। और अभी शायद एडवेंचरस होने का टाइम मार्केट में नहीं है, और मुझे दिख ही रहा है कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप देखिए 22,000 के ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी ये बहुत क्रिटिकल लेवल पे खड़ा हो गया है, तकरीबन 21,950 के आसपास। अगर इसको सपोर्ट लेना हुआ तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर ये गिर के फिर ये 21,600 की तरफ चला जाएगा। बट या फील अच्छी नहीं आ रही। एक वो फील वाली बात होती है ना, देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट अल्टीमेटली फील के ऊपर में अपनी लाइफ को जीता है। वैसे आज शाम को म्यूचुअल फंड वालों का स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आएगा। एक्चुअली स्ट्रेस टेस्ट क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या स्ट्रेस टेस्ट के नाम पे इन लोगों ने सबको स्ट्रेस दे दिया है। स्ट्रेस टेस्ट में हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि कितना दिन लगेगा पोजीशन को स्क्वायर अप होने। ओके। अब ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो वॉल्यूम आप कंसिडर कर रहे हैं, ये तो आप मान रहे हैं कि अभी का वॉल्यूम है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में आएंगे, मार्केट स्ट्रेस में आएगा, तो वॉल्यूम डाइवर्ट हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में फ्री फ्लोट की इतनी कमी है कि जब गिरता है बाजार तो फिर कोई भी बायर नहीं मिलता है। तो इन दैट सिचुएशन ये स्ट्रेस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। मुझे लगता है कि रियल स्ट्रेस होता है जब आप ये सब स्ट्रेस टेस्ट वगैरह की बात करते हैं। मार्केट का डेटा फॉलो करो, वही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये स्ट्रेस टेस्ट वगैरह से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इनपुट कुछ आने वाला है। ठीक है, एज ए रेगुलेटर रेगुलेटर को कुछ कुछ काम करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। बट अगर आप मार्केट का ओवरऑल व्यू पकड़े ना, तो देखिए ये सेल ऑन राइज मार्केट है। और ये मैं आज से नहीं है, मैं अपने स्टॉकेज क्लब मेंबर्स को, जो हमारा स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं कॉन्स्टेंटली लोगों को बोले जा रहा हूँ। मैंने आज भी अभी 17 मिनट पोस्ट किया, डोंट बी इन अ हरी, कैश इज किंग, मौका मिलेगा। एंड मेनी पीपल, जो बहुत लोग हैं, वो डेफिनेटली इससे फायदा उठा पाए हैं। देखिए सब आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, और मेरा तरीका बहुत सिंपल है कि भाई अगर लग रहा है कि कहीं कुछ है ऐसा जो कि कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो एक बार कंजर्वेटिव हो जाओ। तो वही मैं अपने जो स्टॉकेज क्लब मेंबर है उनको इस तरह से आग्रह करता रहता हूँ, और आपको भी मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस के थ्रू इस तरह से आग्रह किया है। तो इट इज नॉट अ ग्रेट मार्केट टू बिल्ड पोजिशन। हाउएवर जो फंडामेंटल जिन स्टॉक्स में अच्छा है, ओके, फंडामेंटल अच्छा है, वो डेफिनेटली रिकवर करेंगे और फास्टर रिकवर करेंगे। फंडामेंटल प्लस मोमेंटम, ये आपको कैसे पता लगेगा? देखिए सेक्टर एनालिसिस है ना, ये जबरदस्त आउटपुट है। अगर इसमें देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ है। और अगर उस सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ है और उस स्टॉक में रेवेन्यू ग्रोथ है, मोमेंटम है, तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे शिप बिल्डिंग के अगर मैं अंदर जाऊं, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि शिप बिल्डिंग के अंदर में कोचिन शिपयार्ड जो है, इसका अच्छा ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाऊं तो क्या ये मोमेंटम दे सकता है मुझे? इसका चार्ट अगर अपने स्टडी करें तो ये भी फॉल हुआ था, रिकवर किया, आज ये फ्लैटिश है।
क्या इसका आरएस जो है, आरएस इसको प्लॉट कर देते हैं आरएस को, जस्ट गिव मी अ मिनट। आरएस 0 के ऊपर है, मोमेंटम 45 है, 50 के ऊपर रहने से बेटर है। तो अगर ये कोचिन शिपयार्ड चार्ट वाइज, अगर आइडियली इट्स अ गुड पॉइंट टू बाय बिकॉज ये अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास भी है। तो ये सब स्टॉक्स में फिर भी हम अगर पोजीशन बनाएंगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना खराब नहीं है, बिकॉज फंडामेंटली इन स्टॉक्स के अंदर में रीजंस हैं। तो मैंने ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया जो मैंने आप सबके साथ में शेयर भी किया है। वो कॉम्बिनेशन स्कैन का नाम है हाई ऑन लाइफ कॉम्बिनेशन। ये हाई ऑन लाइफ कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे स्कैन्स मैंने ऐड किए। 10 ईयर हाई, हाई क्वार्टरली एबिटा, हाई क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके जो स्टॉक्स है ना, अभी मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक्स फंडामेंटल रीजन है इनके बढ़ने के। और अगर मार्केट रिकवर करेगा तो ये एच ओ एल एस स्टॉक्स जो है, इनमें अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। तो जैसे अडानी पोर्ट है, भारतीय एयरटेल है, तो फेडरल बैंक है, इनके अंदर में पोजीशन बिल्ड करने में मुझे रिस्क रिलेटिवली कम लगता है, बिकॉज फंडामेंटली इन स्टॉक्स के अंदर में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। तो वही राय वापस से प्रॉब्ली थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा, बट बार बार एक ही राय आपको दे रहा हूँ कि बी वेरी सिलेक्टिव, बी वेरी माइंडफुल कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मार्केट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाइसीनेस में है, ग्लोबल इम्पैक्ट है, इंडिया में इलेक्शन है, आरबीआई के कुछ एक्शंस हो रहे हैं, सेबी के कुछ एक्शंस हो रहे हैं। तो इट्स नॉट अ ग्रेट मार्केट टू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मनी मेकिंग, बट या धीरे धीरे पोजिशन बिल्डअप इन फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। फंडामेंटल मतलब मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटली जो पिछले कुछ क्वार्टर वगैरह से जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनमें अगर हम करें तो हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो सही रहेगा, और रिस्क जो है वो आई थिंक अंडर कंट्रोल। तो ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।